अभी हाल में ही नेपाल के पीएम केपी ओली ने कहा क्या ऐलान किया कि काला पानी भारत, नेपाल और तिब्बत का ट्राई जंक्शन है, इसलिए भारत को तत्काल वहां से अपनी सेनाएं हटा लेनी चाहिए। नेपाल अपनी जमीन का 1 इंच भी किसी को नहीं देगा। ऐसा पहली बार हुआ है जब नेपाल ने सार्वजनिक रूप से भारत के नक्शे पर आपत्ति जताई हो, और इसमें पूरा नेपाल एक है, चाहे विपक्ष हो या पक्ष हो। इस पर मनीषा कोइराला ने भी भारत का विरोध और नेपाल का पक्ष लिया है। अब इस विवाद को जानने के लिए हमें इतिहास में जाना होगा। दोस्तों, इतिहास एक महत्वपूर्ण चीज है, एक रिस्पेक्टफुल चीज है। इतिहास सिर्फ सन को याद कर लेना, उनके नामों को और जगहों को जान लेना इतिहास नहीं है। इतिहास इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्तमान का ढांचा इतिहास ने तैयार किया है। इससे हमें यह जानने का अवसर मिलता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, ये हुआ तो हमें क्या करना चाहिए था, ताकि भविष्य में ऐसी गलतियां हम ना करें। इसलिए हमें इतिहास को पढ़ना चाहिए और उससे समझना सीखना चाहिए। आप भले ही सन को भूल जाएं, नाम को भूल जाएं, लेकिन ऐसा क्यों हुआ और इसको रोकने के लिए या इसको बनाए रखने के लिए या इसको तोड़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए था, ये हमें इतिहास से जानना चाहिए। सन 1816 में नेपाल के राजा अंग्रेजों से अपने बहुत से इलाके हार चुके थे। इसके बाद सुगौली संधि हुई। इसमें नेपाल को सिक्किम, नैनीताल, दार्जिलिंग, लिपुलेख और काला पानी भारत को देना पड़ा था। 1857 की क्रांति में नेपाल के राजा ने अंग्रेजों का साथ दिया था और अंग्रेजों ने उन्हें इसका इनाम दिया। उन्होंने भारत का पूरा तराई का इलाका, जिसमें भारतीय मूल के लोग रहते हैं, नेपाल को दे दिया। नेपाल सुगौली संधि दस्तावेज के गायब होने की बात कर रहा है। आपको याद होगा, साल 2015 में मधेशियों का आंदोलन हुआ था, क्योंकि साल 2015 में नेपाल ने अपना संविधान बदला था। संविधान में इन मधेशियों को मूल अधिकारों से वंचित रखा था। मधेशी वो लोग हैं जो नेपाल में रहते हैं, लेकिन सैकड़ों वर्ष पहले इनकी जड़ें भारत में थी, इसलिए इनका झुकाव भारत की तरफ रहता है। भारत भी इनका पक्षधर है, तो मधेशियों के आंदोलन में भारत ने मधेशियों का साथ दिया था और भारत ने उस समय आर्थिक नाकाबंदी की थी। नेपाल बहुत सी वस्तुएं भारत से लेता है। आर्थिक नाकाबंदी के बावजूद भी नेपाल और नेपाल की जनता ने अपना संविधान नहीं बदला और थक हार के मधेशियों ने यह आंदोलन बंद कर दिया और भारत इसमें कुछ नहीं कर पाया। ये भारत की विफल नीति थी। इसके बाद नेपाल को लगा कि भारत हमारा कभी भी गला दबा सकता है, तो उसने इसका विकल्प ढूंढा। इसका विकल्प था चीन। उसने अपनी ज़रूरतें चीन से पूरी करना शुरू कर दी और चीन तो इसी फ्राक में, इसी अवसर का इंतजार करता है। चीन ने अपने इस रणनीति में मालदीव, श्रीलंका और पाकिस्तान को पहले से ही शामिल कर रखा है और अब इसमें नेपाल भी है। ये भारत की विफल विदेशी नीति का ही परिणाम है। ये भारत की विफल विदेशी नीति का ही परिणाम है कि हमारे पड़ोसी देश जो हमसे छोटे हैं, हम उनको भी संभाल के नहीं रख पाए और वो दूसरे देशों के समर्थक बन गए। राजीव गांधी ने 1985 में सार्क का गठन किया था। सार्क हमारे पड़ोसी देशों का एक संगम है। भारत ने अपनी रणनीति में उसको तवज्जो देना कम कर दिया। ये बात भी भारत के विरुद्ध चली गई और चीन ने इस अवसर का लाभ उठाया। अतः भारत को अपनी विदेशी नीति पर फिर से विचार करना चाहिए और नेपाल का ये बयान चीन की रणनीति का ही एक हिस्सा है।